सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं राजीव बब्बर साहब, क्योंकि आपकी पार्टी के ऊपर आम आदमी पार्टी, विशेष रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये लोग डरे हुए लोग हैं, आम आदमी पार्टी से डरते हैं, इसलिए इस तरह के कदम उठाते हैं। क्या आवश्यकता थी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले के बाद इस अध्यादेश की? बब्बर साहब, ऐसा इन्होंने कहां पहली बार कहा है? इनका तो एक काम ही है, कोई चुनाव हो तो ये बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश जहां सारी जमानत जब्त हो जाती, वहां भी कहते थे कि केंद्र सरकार डरती है। जहां जाते हैं उनका डायलॉग है केंद्र सरकार डरती है, क्योंकि उसके कारण उनको लगता है कि मार्केट में शायद उनकी पोजीशन इंप्रूव करेगी, उनकी स्ट्रैटेजी है। तो उसका तो मैं उत्तर आपको दे ही दिया। जहां तक ये अध्यादेश की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में भी बहुत स्पष्ट रूप में कहा है कि अगर इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन लगती है तो केंद्र सरकार जो है उसको उसको क्लैरिटी कर सकती है, उस बात को सही तरीके से उसको अध्यादेश के रूप में या किसी रूप में ला सकती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि इस अध्यादेश से इनको दर्द क्यों हो रहा है। आपने जब पिछला सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, और एक बात समझ लीजिए कि आदमी जाना जाता है अपने इतिहास से। ये सरकार जब से दिल्ली में आई, मुझे बताइए अराजकता क्यों फैली? क्या दिल्ली में आज पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्र में किसी और की सरकार और प्रदेश में किसी और की सरकार? क्या ये पहली बार हुआ? बहुत बार ऐसा हुआ, अलग अलग सरकारें रही। क्या इस तरीके की अराजकता कभी आई? ये जो इनका एटीट्यूड है, ये जो इनका काम करने का ढंग है, ये जो इनका व्यवहार है, जिसके कारण से दिल्ली का लगातार नुकसान हो रहा है, ये फिर उसी नुकसान को लेकर जा रहे हैं। और हमने जो अध्यादेश लाया है वो स्पष्टता से लाया है। वो क्या कह रहा है वो आप सबको पता है। वो ये कह रहा है कि एक कमेटी फॉर्मेशन होगी जिसके चेयरमैन अरविंद केजरीवाल होंगे और वो फैसला करेंगे। तो उनको किस बात की तकलीफ है? तो लोगों को गुमराह करना, मुख्यमंत्री आकर अगर ये बात कहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी क्योंकि 1.25 महीने जो है वो बंद रहेगा कोर्ट, इसलिए ये लाया गया, और 5 मिनट में, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की अवमानना तो आप कर रहे हैं। यानी आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 5 मिनट में आएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट भी आप हो गए। अब देखिए किस तरीके का अराजक मुख्यमंत्री और किस तरीके से झूठ बोलता है। अरे भाई, आप सुप्रीम कोर्ट कभी बंद नहीं होता। आपको अगर बहुत अर्जेंट मैटर लग रहा है तो आप जाइए सोमवार को और जाकर अपना पक्ष रख लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लोगों में सिर्फ गुमराह करना, लोगों को सिर्फ मिसगाइड करना, ये सरकार जब से आई है परफॉर्मेंस के नाम पे जीरो, और बस कलाकारी करके हम किस तरीके से घर के अंदर पूरा का पूरा घर शिफ्ट करते हो, शीश महल बनाते हो, उसका उत्तर नहीं देते हो, पेड़ काट देते हो, उसका उत्तर नहीं देते हो। और जो व्यक्ति उस जांच को कर रहा है, यानी वो जो आईएएस ऑफिसर है राजशेखर 2010 बैच का, उसको आप जो एक्साइज की जांच कर रहा है, जो शीश महल की जांच कर रहा है, जो जल बोर्ड घोटाले की जांच कर रहा है, उसको अगले दिन आप ट्रांसफर करते हो और एक एनजीओ से कंप्लेंट लेते हो। ये क्या गुंडागर्दी आप दिल्ली में करना चाहते हो? और इसलिए अगर आप गुंडागर्दी करेंगे, दिल्ली समझिए, दिल्ली में कहां लिखा है? तो आप ये कह रहे हैं कि ये क्या दिल्ली में जब ये चुनाव अध्यादेश इसलिए लाए क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार गुंडागर्दी करने लगी थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, अपने मन से ट्रांसफर पोस्टिंग, ऐसे अफसरों की जो करप्शन की जांच कर रहे हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की जाने लगी थी, इसलिए आप लोग अध्यादेश लाए? वो एक विषय मैंने आपको इनकी नीयत और इनके काम करने के ढंग को आपके सामने रखा, और ये फैक्ट है। ये ऑर्डर पे हुआ, 11 तारीख को हुआ, 12 तारीख को इन्होंने ये सब किया, और ये सब दिख रहा है जो इन्होंने किया। वो मैंने उस तरीके से आपको उस बात को रखा। हमने जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस बात पे क्लैरिटी लानी है तो अध्यादेश ला सकते हैं, और अध्यादेश लेकर आए। ठीक है, कानून बना सकते हैं, अध्यादेश ला सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दे रहे हैं। हमारे साथ कुलदीप कुमार जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। कुलदीप कुमार, आपको क्यों लगता है कि इस अध्यादेश की वजह से दिल्ली का बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो बता रहे हैं कि खुद चेयरमैन होंगे उस कमेटी के जो निर्धारित की गई है इस अध्यादेश के जरिए। देखिए राम जी, दिल्ली के अंदर 2015 में दिल्ली के लोगों ने एक सरकार चुनी, जिस सरकार को दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने चुना, और सबसे ज़्यादा बहुमत की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, जिसके दिल्ली में 70 में से 67 विधायक चुन के आए, उस सरकार के सारे अधिकार इन्होंने 2015 में छीन लिए, क्योंकि उनको डर था कि अरविंद केजरीवाल जी अच्छा काम करेंगे, जनता के लिए काम करते हैं, जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं। 2015 की वो लड़ाई चलकर 2023 तक आई, और 2023 में 5 बेंचों की कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक पीठ ने ये फैसला दिया कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर और लैंड को छोड़कर
लॉ एंड ऑर्डर, लैंड और सर्विस छोड़ के, लैंड को छोड़ के 3 मसले छोड़कर सारे के सारे जो हैं वो दिल्ली सरकार के पास होंगे। सारी सर्विसेज के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ भी लगाई और इन्होंने बताया कि आप चुनी हुई सरकार का गला नहीं दबा सकते हो। आप इस लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार, जो 239 संविधान का कहता है कि जनता की चुनी हुई सरकार सर्वोपरि है, आप उनका गला नहीं दबा सकते हो। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री जी को नींद नहीं आई, उनको लगा कि अरविंद केजरीवाल जी को कैसे इतनी पावर मिल गई, कैसे इतनी ताकत मिल गई, और उन्होंने इतनी बड़ी गलती की कि उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे डाली। माननीय सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी कि आप कोई भी फैसला कर लीजिए, आप कोई भी सुनवाई कर लीजिए, हम अध्यादेश लाएंगे और उस अध्यादेश से आपके फैसले को पलट देंगे। ये पहली बार हो रहा है ऐसा आज कि किसी चुनी हुई सरकार का गला दबाने के लिए, उसको काम करने से रोकने के लिए आज केंद्र सरकार इस तरह उतारू हो गई कि उन्होंने रात के 11 बजे लेके आया ऑर्डिनेंस। क्यों लेके आए? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ऑर्डिनेंस नहीं आया क्या देश में? अभी 2018 में भी आया था। आप बताइए कौन सी सरकार के खिलाफ आया? अभी आया था 2018 में। नहीं, आप बताइए कौन सी सरकार के खिलाफ आया? एससी कौन सी सरकार के खिलाफ आया बताइए? मामला था गिरफ्तारी वाला, जिस पे पॉइंट था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बदलते हुए केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेके आई थी। राम जी बताइए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। नहीं, आपने कहा पहली बार आया, मैंने याद दिलाया कि अभी 18 में हुआ था। आपको नहीं, मैंने किस विषय पे कहा? मैंने कहा किसी सरकार का गला दबाने के लिए ऑर्डिनेंस लेके आया गया, उसकी पावर छीनने के लिए ऑर्डिनेंस लेके आया गया रात के 11 बजे, क्योंकि उनको पता था कि उनका ऑर्डिनेंस ये असंवैधानिक है और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर टिकेगा नहीं। इसलिए उनको पता था कि कल से सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हो रही हैं और वो 8 जुलाई को कोर्ट खुलेंगे, और जब खुलेंगे तो उनका ये ऑर्डिनेंस 5 मिनट भी वहां पर नहीं ठहरेगा। ये बात ये जानते हैं और इसीलिए ये दोबारा रिव्यू पिटीशन, वरना बताइए अगर कोई ऑर्डिनेंस लेके आए, अगर ये पहले मेरी बात पूरी हो जाए, आपने जो बात कही, पॉइंट आपका ही है। देखिए, जनता को समझने दीजिए। एक महीने में केंद्र सरकार को ऐसा क्या फायदा हो जाएगा जो आप कह रहे हैं कि 5 मिनट नहीं टिकेगा? तो उनके वकील भी ये जानते होंगे। जब ये जानते होंगे तो 1 महीने में ऐसा क्या फायदा ले लेंगे? मैं वही तो कह रहा हूं ना, ये वो तो आप इनसे पूछिए क्या फायदा। इनका कोई फायदा नहीं लेना, इनको केवल ये दिखाना है कि हम सुप्रीम हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं, हम इस देश के संविधान से ऊपर हैं, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया हम उससे भी ऊपर हैं, हम संविधान का उल्लंघन करेंगे, आप जो मर्जी कर लो। इनका कहना ये है, ये दिखाना चाहते हैं कि हम तानाशाह हैं, हम तानाशाह, जो ये मतलब दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को पता था कि अध्यादेश आप लेके आए हो, फिर रिव्यू पिटीशन में आप क्यों गए सुप्रीम कोर्ट में? क्योंकि आपको पता है कि ये अध्यादेश टिकने वाला नहीं है। आप चाहते हो कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की चुनी हुई सरकार से, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से उनके वोट का अधिकार छीन लो। दिल्ली के लोगों ने वोट अरविंद केजरीवाल जी को दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने पावर दी अरविंद केजरीवाल जी को, इसलिए दी क्योंकि वो दिल्ली के लोगों के हित में काम करते हैं, दिल्ली के बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए बस में ट्रैवल फ्री करते हैं, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा करवाते हैं, गरीबों को पेंशन देते हैं। लेकिन कुलदीप कुमार, बब्बर साहब आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, 2 छोटे-छोटे सवाल हैं। बब्बर साहब आपको अरविंद केजरीवाल जी के पास आधी अधूरी ठीक है। अगर मेरी बात 10 सेकंड देखिए, आप प्रचार की भूमिका में आ जाते हैं। जब तक आप उत्तर देते रहते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं, लंबा उत्तर भी दे सकते हैं, लेकिन आप फिर प्रचार मत करने लगिए। देखिए कि आप दिल्ली के स्कूलों को ये कर दिया, ठीक है, वो आपकी पार्टी का काम है, वो प्रचार का काम दूसरा, ये जो सुनना चाहते हो या जो सुनना चाहते हैं बीजेपी में वो तो नहीं कह सकता। पॉइंट टू पॉइंट चले, मैं तो सच्चाई बताऊंगा जनता को। सही बात है, मुझे आपने सच्चाई बताया, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं ना। ये प्रचार का सेक्शन नहीं है सर, प्लीज ये ऑर्डिनेंस आप पॉइंट पे बात कीजिए। देखिए, मैं आपसे पॉइंट टू पॉइंट पूछ रहा हूं, आपके ऊपर ये आरोप लगे कि आप अफसरों को 8 ही दिन में परेशान करने लगे, ये आरोप लगे कि विजिलेंस से करप्शन की फाइलें आप लोगों ने मंगवानी शुरू कर दी, यह आरोप लगे कि आप केबिन में बुला के जो अफसर थे आरोप उनको अपमानित करने का काम चलने लगा। क्या ये आरोप सही नहीं? जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं जी, ये देखिए, जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, सौरभ भारद्वाज जी को आप भी जानते हैं, आपके चैनल पे जानते हैं, पूरी दिल्ली जानती है, बहुत सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत शालीनता से अपनी बात रखते हैं, कभी गुस्सा नहीं होते, तो ऐसे व्यक्ति तो कभी ये कर नहीं सकते। लेकिन मैं कहता हूं अगर आप ऐसे आरोप भी लगा रहे हो तो आप उसकी जांच कराइए, आपको उसकी जांच करानी चाहिए थी, आपको उस पर एक उसका कानूनी प्रक्रिया है पूरी, उस प्रक्रिया से पे जाना चाहिए था। मतलब आप अगर कहीं भी आपकी कोई शिकायत आएगी तो आप वहां की सरकार के अधिकार छीन लोगे। ये कौन सा संविधान है भाई? ये कौन सा कानून कहता है कि आप उसके अधिकार छीन लोगे? कानून नहीं कहता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के आपको वो बात इतनी वो लगी कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देंगे।